Hello students, this is me Pooja Pundir, your maths teacher. This is the introduction video of exercise 1.2 of class 11 NCERT. इसका इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं विद द एम्प्टी सेट, जैसा कि इसका नाम है, दैट इज एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट, इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले मैं इस सेट को आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ. मान लीजिए मेरे पास, मैं आपसे कह रही हूँ मैंने आपको सेट दिया, यू हैव टू फाइंड एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर. एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है. एंड इट इज़ लाइंग बिटवीन, और वो क्या करेगा? इट इज़ लाइंग बिटवीन 1 and 2. तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर लाई करेगा? 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा. तो ए में कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं. सो इट इज़ 5. 5 मीन, ये जो 5 है दैट इज़ कॉल्ड सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट. ठीक है, मतलब, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इस सेट के कर्ली ब्रैकेट में कुछ नहीं आएगा. ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा कि आपको एक सेट लिखना है, लेट इट बी एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. x is a positive integer which is less than 0. कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लिखिए जो 0 से छोटा हो. तो क्या ऐसा हो सकता है? तो आप बोलोगे मैम ये भी नहीं हो सकता. और एक एग्जांपल लीजिए, इसमें कोई आएगा, इसमें कोई नंबर नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कह रही हूँ कि कोई एक ऐसा सेट है जिसमें x क्या है? x इज़ अ स्टूडेंट. x इज़ अ स्टूडेंट स्टडिंग, अभी प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ, प्रेजेंटली. ठीक है, प्रेजेंटली वो क्या कर रहा है? दोनों क्लासेस में पढ़ रहा है. स्टडिंग इन बोथ क्लास 9 and 10. दोनों क्लासेस में वो पढ़ रहा है. 9th में भी पढ़ रहा है और 10th में भी पढ़ रहा है. क्या ये कुछ हो सकता है? तो आप बोलोगे कि नहीं, इस सेट में भी कोई नंबर नहीं आएगा, इस सेट में भी कोई नंबर नहीं आएगा. तो ये इस तरह के जितने भी सेट होते हैं, ये क्या होते हैं? हमारे एम्प्टी सेट होते हैं. मतलब उसमें कोई नंबर लाए ही नहीं करता, कोई कंटेन ही नहीं कर रहा है. ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल से हम जितना समझेंगे हमें और उतने अच्छे से समझ में आएगा कि x, मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिया 2x - 1. इसका जो, ये एक आपका एग्जांपल है. मैं कह रही हूँ इसका जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पर, इट मस्ट बी अ नेचुरल नंबर. एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए इसका सॉल्यूशन. तो अब हम इसको निकाल कर देखें कि क्या एक नेचुरल नंबर इसका सॉल्यूशन आ रहा है. तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने क्या पाया? 2x - 1 = 0. तो 2x = 1. सो x की क्या वैल्यू आई? 1/2. पर ये तो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा. तो ये कैसा सेट हो गया? ये हो गया हमारा 5 सेट, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा ना जो नेचुरल नंबर आ रहा हो जिसमें. ठीक है, जिनमें ये इसको इंक्लूड कर दिया कि इट मस्ट बी अ नेचुरल नंबर. एक्स को क्या होना पड़ेगा? नेचुरल नंबर. तो इसमें भी कोई एलिमेंट लाई नहीं करेगा. तो ये सभी क्या हैं? आपके एम्प्टी सेट है. तो एम्प्टी सेट की हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. एम्प्टी सेट, सिंपल सी डेफिनेशन है, अ सेट which does not contain, जो नहीं कंटेन करता एनी एलिमेंट, जो कोई एलिमेंट कंटेन ही नहीं करेगा, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट. अब इसके कुछ अलग अलग नाम भी होते हैं. एम्प्टी सेट, या आप इसको वॉइड सेट भी कह सकते हो. ठीक है, या आप इसको नल सेट भी कह सकते हो. नल सेट. ठीक है. अच्छा, इसका प्रेजेंटेशन या इसको जो सिंबल्स में हम इसको कैसे लिखते हैं? तो अगर हम इसके लिए सिंबल्स यूज़ करें तो क्या आएंगे? या तो हम इसको, जैसे मैंने आपको भी ऊपर भी बताया था कि हम इसको या तो 5 लिखते हैं और हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिख देता है तो ये बिल्कुल गलत है. इसका मतलब इस कर्ली ब्रैकेट में कुछ आ रहा है, ये नहीं लिखना है. ये चीज़ बिल्कुल आपकी गलत है, ये नहीं लिखना है. ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट, अब इसको भी पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं. ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट. तो मान लीजिए मैंने आपसे बोला एक सेट है आपका, उसमें मैं आपको दे रही हूँ x such that x is a student of
क्लास 10, एक 10th क्लास का स्टूडेंट लिखिए। तो आप जल्दी से जाएंगे 10th क्लास के जितने स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कोई A B C ये सब 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, कुछ Z तक कुछ ये स्टूडेंट है, उनके आपने नाम लिख के एक सेट बनाकर मुझे यहाँ पर दे दिया कि हाँ मैम ये सेट है। तो इनके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो ना। तो आप यू कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, सेट ए, सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब आप काउंट कर सकते हो, इट कैन बी काउंटेबल। ठीक है, अब आप थोड़ा सा और देखते हैं, एक तो एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कह रही हूँ कि एक सेट है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अब इसमें जितने सॉल्यूशन आएंगे आप इसको सॉल्व करो। इसको इक्वल टू 0 रखा, 4 आया, x को आपने √4 में डाला तो आपके कितनी वैल्यू आएगी? +-2। तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं, इसके जो सॉल्यूशन सेट आएगा -2 एंड 2, यू कैन काउंट द सॉल्यूशंस ना, आप इसके सॉल्यूशन काउंट कर सकते हो। तो इट इज़ ऑल्सो फाइनाइट सेट। मीन जब आप किसी भी सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो तो वो फाइनाइट है, और नहीं काउंट कर सकते तो वो इनफाइनाइट है। इसमें यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है कि जो हमारा एम्प्टी सेट होता है, क्योंकि उसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, वो इनफाइनाइट सेट नहीं होता, हम उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ अ फाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट कैसे होते होंगे? इनफाइनाइट सेट मतलब जैसे मैंने आपसे कह दिया दैट कोई एक सेट है x सच दैट x इज़ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। x कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अब x कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है मतलब x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव में 1 3 5 7 9। अब हम बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन की। जो सेट इनफाइनाइट होते हैं हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जो हमारे इनफाइनाइट सेट होते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो चलिए देखते हैं फिर हम अपने इनफाइनाइट सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर हम इसको किस में लिखना चाहते हैं? रोस्टर फॉर्म में। मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में तो बता ही चुकी हूँ, किसी भी सेट को लिख सकते हैं हम, पर रोस्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं? मान लीजिए आपका है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये कैसा है आपका? इनफाइनाइट सेट है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसा सेट होगा? आप नेचुरल नंबर को काउंट नहीं कर सकते, तो ये कैसा सेट है आपका? इनफाइनाइट सेट। तो देखिए इसको कैसे आप लिखेंगे? 1 2 3 4। अब आप कितना लिखोगे? नहीं लिख पाओगे तो आप 3 डॉट डालोगे, 1 2 मतलब ये 1 2 3 और फिर बंद कर दोगे। आपको ये 3 डॉट ज़रूर डालने हैं। इस तरीके से ही आप इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करोगे। मान लीजिए आपका आया सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आप देखो उसको कैसे लिखोगे, क्योंकि इंटीजर्स तो दोनों साइड से रहते हैं, लेफ़्ट राइट दोनों साइड से। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे -3 -2 -1। ठीक है, 0 1 2 3 फिर 1 2 3 कॉमा आपने यहाँ पे भी मतलब ये कॉमा ऐसे लगाना है, डॉट डॉट, 3 डॉट यहाँ 3 डॉट यहाँ, इट इज़ डॉट। ओके, ये क्या है आपके? डॉट है। थोड़ा डार्क करने की वजह से मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है, पर ये क्या है? डॉट है। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें डेफिनेशन में तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कि अगर कोई भी सेट है, अ सेट इज़ एम्प्टी, या तो वो एम्प्टी हो और कंसिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सॉरी एलिमेंट्स। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो वो क्या होगा? या तो सेट क्या हो आपका? एम्प्टी हो, या वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंसिस्ट करता हो, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। और आपका इनफाइनाइट सेट क्या होगा? अदरवाइज अगर आप अदरवाइज ये समझ लो, अदरवाइज अगर वो मान लो एम्प्टी सेट नहीं है ना, और उसके फिर आप उसके जो नंबर्स को, आपके जो एलिमेंट्स हैं अनकाउंटेबल हैं, एलिमेंट्स कैसे हैं आपके? अनकाउंटेबल हैं, आप उनको काउंट नहीं कर सकते हो, देन इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल 6 करते हैं। हमारा टाइम सेव हो सके इसलिए मैंने एग्जाम्पल 6 पहले से ही लिख रखा है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या है?
एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर है और ये है, मतलब एक्स माइनस वन इज दिस, एक्स माइनस टू, इन दोनों का फैक्टर ये है। तो इसको सॉल्व करें, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, तो एक्स कैन बी 1 और एक्स कैन बी 2। तो यानी ये जो सेट आपका आएगा फर्स्ट वाले में, सेट आपका क्या बनेगा 1 एंड 2। तो अब आप खुद बताइए, इसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, तो 1 है या 2 है, तो ये क्या आ जाएगा 1 एंड 2 दोनों, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये, ओह सॉरी फाइनाइट, क्या आ जाएंगे ये फाइनाइट, ठीक। सेकेंड वाला देखो, x इज़ अ नेचुरल नंबर, x मतलब नेचुरल होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। पता है ना कैसे आएगा, x को आपने क्या लिखा √4, और √4 की वैल्यू क्या आ सकती है प्लस या -2, लेकिन उसने क्या बोला x नेचुरल नंबर है, तो x क्या आ सकता है सिर्फ 2, -2 तो आएगा नहीं। तो यानी कि ये क्या है आपका, इट कैन बी ओनली 2। तो ये भी आपका कैसा हो गया फाइनाइट सेट, वही एक ही एलिमेंट है ना, तो ये आपका हो गया फाइनाइट सेट, ठीक। उसकी बात करते हैं थर्ड वाले की। अगेन x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, और x क्या है आपका नेचुरल नंबर है। तो ये सेट कैसा हो गया, नेचुरल नंबर 1/2 होता है नहीं ना, 1/2 तो नहीं होता, तो ये कैसा सेट हो गया आपका एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट आप मुझे बताओ, क्या एम्प्टी सेट आपका फाइनाइट होता है, यस। क्या होगा ये आपका फाइनाइट सेट, ठीक है, ये क्या होगा आपका फाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट पर आते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम। अब भाई प्राइम नंबर का सेट में बनाने जाऊं तब तो बहुत सारे नंबर्स मेरे पास आ जाएंगे जिनको मैं काउंट नहीं कर सकती, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि x क्या है आपका अगेन नेचुरल एंड x इज ऑड, तो ये सारे नंबर आएंगे और अगेन आप इसको काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी कैसा हो गया आपका इनफाइनाइट। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू कि कौन सा फाइनाइट होता है कौन सा इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, दैट इज़ इक्वल सेट। ये इस एक्सरसाइज से पहले का लास्ट टॉपिक है, मतलब इस एक्सरसाइज में बस यही टॉपिक थे, एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, देन इक्वल सेट। इक्वल सेट नाम से ही आपको पता चल रहा है, इक्वल मीन दोनों सेट इक्वल होंगे। अब दोनों सेट इक्वल कैसे होंगे, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर मान लो कोई दो सेट है आपके पास ए और बी, और मान लो ये एक सेट है ए 1 2 3, और एक और सेट है यहाँ पर आपका बी 3 या 2 1 3, कुछ ऐसे हैं, तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में होंगे। आप देख लो A1 ये रहा 1 ये रहा 2 ये रहा 2 ये रहा 3 ये रहा 3 ये रहा, ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये और ये बात एक ही है। तो आप इसके जितने एलिमेंट हैं वो बी में हैं और जितने भी एलिमेंट बी में हैं वो ए में हैं, तो इसका मतलब ये क्या है इक्वल सेट है। तो देखो यहाँ लिखा है ना मैंने, और सेट ए एंड बी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, मतलब दोनों में अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो भी ये क्या होंगे आपके, कैसे सेट होंगे, ये आपके इक्वल सेट होंगे। अब हम इसमें आगे बात करते हैं थोड़े और एग्जांपल्स के साथ। एग्जाम्पल 7 से फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। आपको इसमें जो भी इक्वल सेट्स हैं उनके पेयर निकालने हैं। तो इसको कराने से पहले एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए एल एल वाई ओ, और एक सेट है मेरे पास ए एल ओ वाई, तो क्या ये दोनों इक्वल सेट है। तो आप ध्यान से देखो, इसमें ए है, हाँ जी है, एल है, हाँ है, एल है, हाँ है, ओ ओ वाई वाई, क्योंकि हम एलिमेंट्स को कभी रिपीट नहीं करते हैं, तो ये दोनों सेट क्या हैं आपके इक्वल हैं, इसीलिए हम इसको जनरली इसी फॉर्म में लिखते हैं। हम कभी भी इसको एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते और हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। और सेट में ऑर्डर को हम, ऑर्डर जो हमारा है उसको हम कंसीडर नहीं करते, ऑर्डर को हम कंसीडर नहीं करते। चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन पे मूव करते हैं। सॉल्यूशन से पहले हम इन सेट्स को बना लेते हैं। ए क्या है, ए को तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ए तो 0 है, मतलब इसमें एक एलिमेंट है। चलो बी देखें, बी क्या होगा हमारा, x 15 से बड़ा होना चाहिए और x 5 से कम होना चाहिए। अब ऐसा कोई नंबर, मान लो ये नंबर लाइन है, ये आपका 5 है और ये आपका 15 है, x इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए, दोनों चीज़ होनी चाहिए, इधर भी हो इधर भी हो, इधर भी हो इधर, ऐसे कैसे हो सकता है। एंड लिखा है ना, और नहीं लिखा, एंड लिखा है, तो इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। तो ये कैसा हो गया आपका 5 सेट, या तो इसको आप ऐसे लिखो और इसको आप ऐसे लिखो, ये आपका 5 सेट हो गया। सी देखिए, सी क्या होगा आपका, x सच दैट x -5 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करें
तो सी के लिए क्या आएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। तो सी सेट क्या बनेगा आपका, सिंपली 5, ओनली वन है, सॉरी नाउ इट इज़ विजिबल। सो सी कंटेन ओनली वन एलिमेंट दैट इज़ 5। अब डी पे बात करते हैं। डी देखो आपका क्या है, डी है आपका x सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो डी को जब हमने सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो एक्स इज इक्वल टू रूट 25। सो एक्स इक्वल टू +5 और -5 दो वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगे। तो डी के लिए आप क्या लिखोगे, 5 -5। और ई आपका रह गया खाली एक, ई को और देख लेते हैं। एक ई क्या है, x इज़ एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, इंटीग्रल मतलब इंटीजर, ठीक है ना, पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का इंटीग्रल पॉजिटिव रूट है। तो हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, जो भी इंटीजर आएगा वो लिखना है हमें। तो इसको जब मैंने किया तो यहाँ पर आएगा -5 + 3, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैं इसको कर रही हूँ, ठीक है। तो x -5 और यहाँ आएगा आपका x + 3। तो यू हैव 5 एंड -3। अब उसने क्या बोला, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, मीन आपने पॉजिटिव वाला ही लेना है, नेगेटिव वाला नहीं लेना। तो यानी ई में सिर्फ कौन सा एलिमेंट आएगा, 5 आएगा। अब आपको बताना है इसमें कौन कौन से इक्वल हैं। तो मैं इसको एक जगह इधर लिख लूँ ताकि आपको परेशानी ना हो इसको समझने में। ए आपका 0 है, बी आपका कुछ भी नहीं है, उसमें 5 है, ठीक है, मतलब एम्प्टी सेट है वो, ठीक है, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, जो भी आप उसको कहें। सी में सिर्फ 5 है, डी में सिर्फ 5 एंड -5 है। अच्छा ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। ये कैसी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, याद रखिएगा, ओके, ठीक है। और ई में आपका सिर्फ 5 है। अब आपको बताना है कौन किसके साथ इक्वल है। तो आप बोलेंगे सी और ई आपको इक्वल दिख रहे हैं, भाई सी एंड ई आपको क्या दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं। इनकी डेफिनेशन अलग अलग है, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी डेफिनेशन अलग है, इसकी डेफिनेशन अलग है, डिफाइन अलग तरीके से किया गया। एलिमेंट्स तो सेम ही आ रहे हैं ना, एलिमेंट्स तो सेम, हमको सिर्फ एलिमेंट से काम है ना। तो सी क्या है, 5 के, ये जो आपका सी है वो ई के इक्वल है। क्या और कोई है, नहीं, बाकी और कोई भी इक्वल नहीं है। तो ओनली सी इज इक्वल टू ई एज इट हैज़ इक्वल एलिमेंट्स, ओके। सो मूव ऑन टू द लास्ट एग्जाम्पल, दैट इज ओके, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। तो देखो फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट आपको दे रखा है एक्स एलॉय, ठीक है, एंड बी एक सेट है, वो किसके लेटर का, लॉयल, ठीक है। इसमें आपको इसके अल्फ़ाबेट्स लेने हैं और इसमें आपको इसके अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स लेने हैं। तो एक्स देखो क्या आएंगे, ALOY, और बी क्या आएगा आपका, LOYA। अब ज़रा ध्यान से देखो, ए यहाँ है, यहाँ है, एल यहाँ है, दोनों में है, ओ भी दोनों में, वाई भी दोनों में, देयरफॉर अच्छा ए नहीं सॉरी, एक्स इक्वल टू बी, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स is an element of B and every element of B is an element of X, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखें इसका क्या है, A इक्वल टू N सच दैट N बिलोंग्स टू Z। N क्या है, इंटीजर है, Z मीन इंटीजर, एंड N स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। और आपका एक और सेट है दैट इज़ B। B क्या कह रहा है, X आपका क्या है, सच दैट X इज़ अ रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर -3x + 2 इक्वल टू 0। इस तरीके से है आपका। तो इसको पहले इसको सॉल्व करते हैं। A को N स्क्वायर जो है वो या तो 4 होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। तो N स्क्वायर को हम देखें, N स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, चलो 0 का स्क्वायर देखते हैं, तो 0 आएगा, तो ये आ जाएगा इसमें 0। अब हमने देखा 1 का स्क्वायर, तो 1 आएगा, ये भी आ जाएगा। अब देखो जब 1 का स्क्वायर 1 होता है तो -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है ना, तो इसमें -1 भी है, क्योंकि कहीं पे भी रिस्ट्रिक्टेड थोड़ी ना करा है, यहाँ प्लस थोड़ी ना लिखा कि आपको पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है। Z है, नेगेटिव भी ले सकते हो। सेम आप 2 के लिए चेक कर लो। अब इसको 2 के लिए आपने चेक किया तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा आपका,
4, हाँ ठीक है। और ऐसे ही आपका -2 का स्क्वायर भी क्या आएगा 4। मीन इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, इट कैन कंटेन 2 -2, बस इतने एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं। ये आपका ए है। अब बी की हम बात करें, बी क्या है आपका, ये वाली आपकी इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर साइड में। x² - 3x + 2 = 0। तो x² - 2x - x + 2 = 0। तो क्या आएगा x - 2 x - 1, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा आपके पास 2 और 1। तो x कैन टेक वैल्यू 1 और 2, मीन b कैन बी रिटर्न एज 1 and 2। अब आप देख सकते हो, क्योंकि अब 1 जो है -1 ले लो, 0 ले लो या -2 ले लो, ये a में तो बिलोंग कर रहे हैं। अब दिख रहा है, -1 ले लो, 0 ले लो, -2 ले लो, ये a में तो बिलोंग कर रहे हैं, बट ये b में बिलोंग, -1 0 -2 ये b में बिलोंग नहीं कर रहे। तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे, देयरफॉर a इज़ नॉट इक्वल टू b, ठीक है। यहाँ पर आपका इक्वल होगा तो आपने इक्वल लिख दिया, यहाँ इक्वल नहीं है तो आपने इक्वल नहीं लिखा। तो आज का वीडियो मैं यही फिनिश करती हूँ, ठीक है। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।